नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बैसाख माह के महत्व के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि धीरे धीरे अब बैसाख माह समाप्त होने की ओर है। एकादशी 1 मई सोमवार को पड़ रही है, परंतु इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि यदि आप संपूर्ण बैसाख माह में मान लीजिए कि कोई भी नियम नहीं निभा पाए हैं, किसी भी कारणवश आप स्नान नहीं कर पाए, दान नहीं कर पाए, बैसाख माह की कथा नहीं सुन पाए या फिर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना नहीं कर पाए हैं, तो ये 5 दिन अर्थात एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप ये 5 दिन ऐसे हैं जिनमें आप अपने संपूर्ण नियम को पूरा कर सकते हैं। अर्थात संपूर्ण बैसाख माह का जितना महत्व है, जितना पुण्य है, जितना धर्म है, सभी कार्य आप इन 5 दिनों में कर सकते हैं अपने संपूर्ण नियम के साथ। और साथ ही ये जानेंगे कि इस बैसाख माह की जो मोहिनी एकादशी है 1 मई को पड़ रही है, इस एकादशी पर कौन से ऐसे विशेष उपाय हम करें, कौन सी ऐसी पूजा अर्चना करें जिससे कि हमको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, धन प्राप्ति, सौभाग्य प्राप्ति और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होगी। आइए सभी कुछ जानते हैं इस वीडियो में। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि बैसाख माह की मोहिनी एकादशी 1 मई दिन सोमवार को धारण की जाएगी। इस एकादशी के दिन आप व्रत यदि रख रहे हैं तब सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी आप इन 5 दिनों में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसे कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि आप किसी गंगा या पवित्र सरोवर नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर के साधारण जल में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आप एकादशी तिथि के दिन आप भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा अपने समक्ष रखकर सबसे पहले आप व्रत का संकल्प लें। यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं या फिर 5 दिनों के नियम को आप यदि निभाना चाह रहे हैं, 5 दिनों के नियमों का संकल्प लेना चाह रहे हैं, तो इसी एकादशी तिथि के दिन आप भगवान विष्णु जी के समक्ष हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर इन 5 दिनों के व्रत का आप संकल्प ले लें कि हे प्रभु, इन 5 दिनों में जो कुछ भी मैं बैसाख माह में नहीं कर पाया, स्नान दान इत्यादि, वो मैं इन 5 दिनों में करूंगा और आपके चरण शरण में अपना ध्यान लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो इस तरह से आप संकल्प सबसे पहले ले लें। उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। नियम तो ये है कि एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक यदि आप 5 दिनों का संकल्प ले रहे हैं तो इन 5 दिनों में सुबह सवेरे स्नान करके सबसे पहले सूर्यदेव जी को जल दें, माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें, जिसमें कि यदि आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो और भी उत्तम है, नहीं तो दूध और केसर यदि मिलाकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल को देने वाला बताया जाता है। साथ ही मां लक्ष्मी जी की भी पूजा अर्चना करें। दूसरी चीज, आप भगवान विष्णु जी को इन 5 दिनों में तुलसी पत्र या तुलसी पत्र की माला अवश्य ही अर्पित करें। यदि आप माला अर्पित नहीं कर पाते हैं तो एक ही तुलसी पत्र अर्पित करें, परंतु अवश्य अर्पित करें एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक। दूसरी बात, अब आती है बात दान करने की। मान लीजिए कि पूरे बैसाख माह में आप कुछ भी दान नहीं कर पाए हैं तो इन 5 दिनों में आप एक एक वस्तु, यदि एक एक करके कोई वस्तु दान कर देते हैं, जैसे कि जल दान, अन्न दान, जो फल होते हैं, रसीले फल, इस समय गर्मी के मौसम में जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ऐसे फलों का दान कर सकते हैं, छाता का दान कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, या फिर जिसके पास वस्त्र नहीं है, कोई गरीब असहाय है, उसे वस्त्र दान कर सकते हैं। कहीं किसी मंदिर या किसी जैसे कि जो पब्लिक प्लेस होता है, आप ऐसे स्थान पर भी आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे 5 दिनों में आप जो भी चाहें वो दान आप कर सकते हैं। और मैं एक अन्य चीज बताती हूँ, जो 5 दिनों में आप करते हैं तो इससे आपको अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। आपको करना क्या है कि इन 5 दिनों में आप देव वृक्ष की पूजा करें। अब देव वृक्ष क्या है? जैसे कि हम लोग देव की पूजा करते हैं, उसी तरह से जो हमारे सनातन धर्म में वृक्ष की पूजा होती है, जैसे कि पीपल का वृक्ष, केले का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष,
बेल वृक्ष जिसको कि बिल्व वृक्ष भी कहते हैं, इनकी पूजा करना दोस्तों बहुत ही विशेष फलदायी होता है। साथ में इनकी परिक्रमा करने से हमारे बहुत सारे पाप दोष कट जाते हैं। जैसा कि मोहिनी एकादशी हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु जी मोहिनी रूप धारण किया था। उन्होंने समुद्र मंथन के समय असुरों को अपने मायाजाल में फंसाकर देवताओं में अमृत का वितरण किया था उन्होंने। मोहिनी एकादशी का अर्थ यह भी है कि जो भी इस एकादशी को धारण करता है वो व्यक्ति मोह माया से परे हो जाता है, अर्थात मोह माया और पाप के बंधनों से दूर हो जाता है। उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। तो यह मोहिनी एकादशी अत्यंत ही शुभ फल को देने वाली है। जो व्यक्ति अपने मोह माया जाल से छूट नहीं पा रहा है, सांसारिक भोग विलास में बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए मोहिनी एकादशी बहुत ही शुभ फल को देने वाली बताई गई है। तो मैंने बताया कि आप लोग देव वृक्ष की पूजा करें, परिक्रमा करें, जो कि बहुत ही शुभ फल को देता है। और संध्या के समय इन वृक्षों के नीचे दीप दान अवश्य करें, जिसमें कि घी का दीपक यदि आप प्रज्वलित करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। तो वैशाख माह का पूरा जो समय था आपने नहीं कुछ किया तो इन 5 दिनों में ये कार्य कर ले, आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज, इन 5 दिनों में आप पीला वस्त्र धारण करें, पीला आसन लगाकर आप भगवान जी का पूजन करें। भगवान विष्णु जी को पीला वस्त्र या जनेऊ को पीले रंग हल्दी में रंग के आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। पीला भोग आप भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं, पीला फल अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से 5 दिन तक आप ये सारे नियमों का पालन कर सकते हैं। महा उपाय के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक यदि आप भगवान विष्णु जी को तुलसी की माला और उस तुलसी के माला, जो तुलसी का पत्र है, जो तुलसी का पत्ता है, उसमें हल्दी लगाकर, हल्दी से जैसे चंदन लगाया जाता है उस प्रकार हल्दी लगाकर और तुलसी की माला अर्पित करते हैं 5 दिनों तक, तो आप समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी, आपके घर पर, आपके परिवार पर, और धन धान्य सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये बहुत ही अचूक उपाय है भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करना। ये वैशाख माह, जिसको कि मधुसूदन माह भी कहते हैं, भगवान विष्णु जी को पूरी तरह से पूरा महीना समर्पित है। तो एकादशी से लेकर आप इन 5 दिनों में भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र की माला अवश्य ही अर्पित करें। और साथ ही यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये महा उपाय है, अचूक उपाय है। इन 5 दिनों में आप ये 2 कार्य यदि पूरी श्रद्धा से कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पूरे वैशाख माह का, या फिर उपाय के तौर पे मैं बताऊं कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। एकादशी तिथि के दिन आप संकल्प लें कि इस दिन से लेकर मैं पूर्णिमा तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूंगा या करूंगी। आप करके देखिए, आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। कहा जाता है कि जहां श्री हरि नारायण जी की पूजा होती है, जहां श्री हरि नारायण जी के नाम का जप होता है, उनके मंत्रों का उच्चारण होता है, वहां माँ लक्ष्मी जी स्वतः आकर विराजमान हो जाती हैं। तो ये कार्य आप कर लें, ये 2 कार्य यदि आप कर लेते हैं तब आप समझ लीजिए कि आपको कितने पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी और आप इसका असर स्वयं ही देख पाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की महिमा इतनी अपार है, इतनी असीम है कि इसकी महिमा का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है दोस्तों। ये बात हो गई उपाय के तौर पर। बाकी मैंने जो कार्य बताएं इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। और ये भी मैं साथ ही साथ बता दूं कि मान लीजिए कि आप एकादशी व्रत नहीं धारण कर रहे हैं, तो नहीं भी धारण कर रहे हैं तब भी एकादशी से लेकर जो भी पूजन अर्चन है, जितने नियम है, ये सभी आप कर सकते हैं। व्रत में जो जो कार्य किए जाते हैं, जिस प्रकार पूजन अर्चन किया जाता है, आप बिना व्रत रखे भी वो सारे पूजन अर्चन कर सकते हैं। लेकिन आपको नियमों को भी निभाना आवश्यक है। क्या क्या चीजें वर्जित हैं ये भी ध्यान देना आपको बहुत ही आपके लिए जरूरी है। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें वर्जित हैं। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि मान लीजिए कि आप वैशाख माह में कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, बैसाख जो महात्म्य होता है, बैसाख की कथा होती है, इसका श्रवण आप नहीं कर पाए हैं, तो इस 5 दिनों में भी आप बैसाख माह की कथा का श्रवण यदि आप कर लेते हैं, किसी भी समय कर लेते हैं, शुद्ध और स्वच्छ शरीर से, अर्थात स्वच्छ वस्त्र धारण करके शुद्ध शरीर से आप इस कथा का श्रवण करें 5 दिनों में, आपको संपूर्ण बैसाख माह के जो बैसाख महात्म्य की कथा का श्रवण का जो फल होता है वो आपको प्राप्त हो जाएगा।
अब आइए जान लेते हैं कि आप नियमों का पालन यदि कर रहे हैं, चाहे व्रत रख कर रहे हैं या नहीं रख कर रहे हैं, तो क्या क्या आपको चीजें वर्जित हैं, क्या क्या कार्य आपको नहीं करने हैं, यह भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इन 5 दिनों का संकल्प ले रहे हैं तो 10वीं तिथि से ही आप सात्विक भोजन करना आरंभ कर दें, अर्थात मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करना आप बंद कर दें। एकादशी से लेकर इन 5 दिनों में आपको इन सब वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, मतलब 5 दिनों तक आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं कटवाने हैं। जो भी पुरुष भाई हैं, जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, वो एकादशी के दिन बाल नहीं धुल सकती हैं, बाकी अन्य दिनों में बाल धुल सकती हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन भी बाल नहीं धुला जाता है। तो इस तरह से आप लोग इन नियमों का पालन कर सकती हैं। दूसरी चीज, इन दिनों में आप किसी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण मत कीजिएगा, अर्थात किसी अन्य के घर जाकर भोजन इत्यादि मत ग्रहण कीजिएगा। ये वो आपका नियम हो गया। दूसरी चीज, यदि हो सके संभव तो इन 5 दिनों तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करें, यह भी नियम है। मान लीजिए किसी के शरीर में कोई दिक्कत है भूमि पे शयन करने के लिए, तो आप बिस्तर पे शयन कर सकते हैं, लेकिन आपका बिस्तर स्वच्छ होना चाहिए। ये इस बात का ध्यान अवश्य दें। यदि आप भूमि पे शयन नहीं कर पाते हैं, इन 5 दिनों में आप अपने पानी में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य ही करें। ये बात हो गई। और इन 5 दिनों में जैसा कि मैंने बताया, देव वृक्ष की आप पूजा अर्चना करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये महा उपाय भी आप लोगों ने जाना, और साथ ही आपको बैसाख माह के पूरी संपूर्ण पुण्य फल कैसे प्राप्त होगा यह भी आपने जाना। तो इन 5 दिनों को व्यर्थ न जाने दें और पूरे बैसाख माह का लाभ आप केवल 5 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।